नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वाराणसी संसदीय क्षेत्र में पहुंची है और वाराणसी में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये केंद्रीय चुनाव कार्यालय है। प्रधानमंत्री यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं इस चुनाव कार्यालय में महिला शक्ति की बैठक हुई है और संगठनात्मक स्तर पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं को जो टोली बनाकर क्षेत्रों में भेजा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो जीत का अंतर है इस बार और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। मेरे साथ स्थानीय महिलाएं हैं, बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। कैसे बीजेपी महिला मोर्चा जो टीमें हैं वो प्रधानमंत्री जी के लिए काम कर रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं सबसे। जी, आपका शुभ नाम? मैं नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा काशी क्षेत्र, वाराणसी लोकसभा महिला संपर्क अभियान। जी, और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की टोली बैठकें करके आगे क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री जी की जीत का अंतर बढ़े। क्या योजना है आप लोगों की? कल इतना भव्य कार्यक्रम, काशी एक ऐतिहासिक मातृशक्ति ने हमारी सभी प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ की टोली से लेके प्रत्येक कार्यकर्ता, शक्ति केंद्रों से लेके बूथ की टोली से लेके सामाजिक बहनें, सभी को मेहनत कल दिखी और हम लोग बूथों तक जा रहे हैं। अभी आगामी कार्य योजना भी बन रही है। हम लोग बूथों पे जाएंगे, संपर्क करेंगे, किसी भी घर को छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक लोग कहते हैं ना कि महिलाएं घर तक जाती हैं, तो ये हमारी प्रत्येक मातृशक्ति घर घर तक जाएगी, संपर्क करेगी। वोट वाले दिन पे आले जो समूह में हम लोग 25-30 की टोलियों में जाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि जैसे प्रभात फेरी निकालते हैं, तो उस स्वरूप का एक उल्लास भरा दिन वोट के दिन हमारे काशी में दिखेगा। काशी क्या, सब जगह हुआ, काशी में एकदम ऐतिहासिक दिखेगा। जिस दिन वोट पड़ेगा, मतदान होगा, तो पहले मतदान फिर जलपान, 1 जून कमल का फूल वो खिलेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। जी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट करने का जो एक कल सुझाव दिया, आप लोग उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार है, उत्साहपूर्वक है, प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक है। और काशी तो धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, बाबा भोलेनाथ की नगरी, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है। तो यहाँ पे कभी कुछ कम नहीं होता है। जहाँ अन्नपूर्णा हो, तो इसीलिए जब धर्म संस्कृति की नगरी है तो काम भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो ऐसा एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से कहा, आग्रह किया, तो उस आग्रह पे हम लोग पूरा खरे उतरेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ममता जी, चाहे कल का कार्यक्रम हो, आज की भी मैं बैठक देख रहा हूँ, आप लोगों के एक आह्वान पर महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। हम लोग जिस संगठन से आते हैं, तो प्रथम पूज्य जैसे देवी गणेश को पूजा जाता है, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति को पूजते हैं। तो इसी तरह हमारी नारी शक्ति, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता, उनके बातचीत, व्यवहार, कार्यकुशल, राजनीतिक क्षेत्र, चाहे कार्यकुशलता हो बोलने में, लोगों से बातचीत करने में, तो आपकी कार्यशैली ही आपको सामने वाले को प्रभावित करती है। तो हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता बहनों की कार्यशैली ऐसी है कि प्रत्येक बहन आकर्षित होती है और उनके साथ जुड़ जाती है कि हम भी सहयोग करेंगे, वो भी बिना स्वार्थ के। यही कहीं ना कहीं अंतर होता है। एक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक संस्था है। तो जब सामाजिक संस्था में सबसे बड़ी बात क्या होती है, महत्वपूर्ण बात, कि समाज का उत्थान कैसा हो। तो भारतीय जनता पार्टी जब सामाजिक संस्था है तो डेफिनेटली जितनी भी महिलाएं हैं वो अपनी सहभागिता इस उत्थान में देना चाह रही हैं। और यही कल का जो आप लोगों ने देखा कि 4000 महिलाएं बाहर खड़ी रह गई, ये उसी की एक सोच और समझ का परिणाम था। और मातृशक्ति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देखिए, वो खुशी भी एक साथ मनाती हैं और अगर वो दुख भी हैं, तो अगर एक महिला दुखी है तो आप देखिएगा वहाँ महिलाओं का झुंड हो जाता है। और अगर कोई उत्सव, तो ये जो लोकतंत्र का जो उत्सव हम मना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जब हमारे पे दायित्व जो प्रधानमंत्री चुनने का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो उसमें सारी लगी हैं और सब कह रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जी को 10 लाख के पार हमको पहुंचाना है। जी, और यहाँ पर हमने देखा कि काशी में वैसे देश भर में नारा चलता है कि हर घर मोदी, यहाँ पे लग रखा है कि हर दिल में मोदी। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के हर जन के दिल में बसे हैं मोदी जी, और यही कारण है कि यहाँ मोदी जी को सब ईश्वर के रूप में मानते हैं। हम लोग प्रवासी बहनें हैं और अपने मोदी जी को चुनाव लड़वाने यहाँ आए हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि बहनों का जब हम लोग मंडलों में जाते हैं, हर बूथ पर जाते हैं, तो वहाँ मोदी जी को एक ईश्वर की दृष्टि से देखा जा रहा है।
और जब ईश्वर अगर कोई महिला शक्ति या कोई भी पुरुष जब किसी को ईश्वर मान लेता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ईश्वर मानने के बाद वो कहीं मुड़ नहीं सकता। काशी के किसी भी क्षेत्र में विपक्ष कहीं भी है ही नहीं। और जब मोदी जी की बात आती है तो महिलाएं इतनी दीवानी हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कान्हा वो हैं और हम सब गोपियां हैं। और एक बहुत सुंदर सा माहौल काशी में बना हुआ है। वोट वाले दिन जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम 20-20, 30-30 की टोलियों में अपने अपने मतदान केंद्र तक जाएंगे और वहाँ ढोलक बजाते हुए, गाना गाते हुए, भजन करते हुए हम सब लोग जब अपने अपने घर से निकलेंगे तो उस दिन काशी की नगरी में वास्तविकता एक ऐसा माहौल, एक ऐसा उत्सव मनेगा। हम लोग इस उत्सव को, हम लोग मतदान वाले दिन को, जो 1 जून को मतदान है, उसको हम लोग मतदान दिवस के रूप में नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिन एक उत्सव का दिन है। जैसे हम लोग दिवाली का इंतजार करते हैं, ऐसे ही उस दिन भी एक अनोखी दिवाली है। और वो दिवाली ऐसी दिवाली है जो हमारे देश का नाम रोशन करेगी, हमारे देश का युवा का भविष्य तय करेगी, हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित करेगी। ये मतदान मोदी जी के लिए नहीं, ये मतदान देश के हित में मतदान है। और मोदी जी स्वयं हमेशा देश के हित में बात करते हैं, अपने देश को सुरक्षित करने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवा कैसे आगे बढ़े इसकी बात करते हैं, सीमाएं हमारी कैसे सुरक्षित हों इसकी बात करते हैं। महिलाओं को आप देखिए सेना का अधिकार मिला हुआ है जो आज तक कभी नहीं था। बटालियन में हमारी मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर बात हम करते हैं किसी भी चंद्रयान आप देखिए, उसको भी ले जाने वाली एक महिला थी। तो मातृशक्ति को जो शक्ति मिली उससे हमने ये तय किया कि मोदी जी ने जिस प्रकार हमें सशक्त किया है, हम अपने वोट के अधिकार से अब उनके हाथों को मजबूत करेंगे। जब उनके हाथ मजबूत होंगे, उनके कंधे मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर हम सब मजबूत होंगे। और यहाँ कोई शक नहीं है, यहाँ कोई शंका नहीं है कि काशी क्षेत्र में सभी महिलाएं एकजुट होकर मोदी जी के साथ हैं। यदि कहीं भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हैं तो शायद अब वो लोग भूल जाएं, क्योंकि जहां भगवान जिसको मान लिया जाता है और काशी की जनता भगवान मान चुकी है मोदी जी को, तो गारंटेड इस बार मोदी जी 10 लाख के पार होंगे। गंगा मैया का ऐसा आशीर्वाद है, शिव जी का ऐसा आशीर्वाद है और हम बहनों का प्यार आशीर्वाद अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। और हम 1 जून तक सांस नहीं लेने वाले हैं, ये हमने तय कर लिया है। न थकेंगे न रुकेंगे, केवल डटेंगे और डटेंगे। इस काशी के क्षेत्र में हर प्रत्येक घर से मतदाता निकले, अपनी इस ऊर्जा के साथ हम लगे रहेंगे। हमें न सुबह की चिंता, न दिन की चिंता, न रात की चिंता, हमें सिर्फ अपने ईश्वर की चिंता, अपने भगवान की चिंता, अपने मोदी जी की चिंता। जय हिंद, जय भारत। और अभी आप लोग इस बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कराया। हो सकता है आप बहनों में से अगली बार कोई चुनाव भी लड़ रहा हो, तो ये जो शक्ति, मातृशक्ति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मथुरा से जिलाध्यक्ष हूँ और मथुरा से हम लोग यहाँ आए। पहली बार काशी में हमें जो अदर कास्ट की बहनें हैं उनके जो विचार मैंने सोशल मीडिया पे जो माध्यम से डाले हैं, तो लगता नहीं है कि अब विपक्ष टिकेगा और रहे कि 33% आरक्षण में महिलाओं को। देखिए, महिलाओं में जो जोश है, जो महिलाओं में आत्मबल है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो ये एक विश्वास है महिलाओं को मोदी जी के प्रति कि हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं जो पत्नियों को टिकट मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी और वो कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को वो टिकट मिलेगी। दूसरा नंबर ये है कि जो छत कोई देता है वो तो या पिता देता है या परमात्मा देता है। तो आज जो बहनें हैं, मातृशक्ति हैं, वो मोदी जी को पिता और भगवान के रूप में मानती हैं। तो भगवान तो सबके दिल में बसे हैं, वो कोई मिटा नहीं सकता। और आप चूँकि मथुरा से आई हैं तो कहा जाता है कि भाई मोदी जी ने अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मथुरा की बारी तो बारी मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। नहीं, आप ये देखिए, जो मथुरा में प्रचार हुआ है, जो मोदी जी का लक्ष्य है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बचेगा, क्योंकि एक विश्वास होता है, एक विश्वास है। देखिए, अयोध्या आपके सामने 500 साल कह रहे था ना कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई। तो मथुरा के लिए मथुरा भी सज जाएगी अब। बिल्कुल, अब तो मथुरा के ना, अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है।
आप लोग प्रधानमंत्री जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मत मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन दिख रहा है आपको इस बार? जी बहुत अच्छा समर्थन दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सभी जो भी बहनें हैं सबको हमारा प्रणाम कहिएगा। जैसे हम ये शब्द कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको प्रणाम भेजे हैं, विश्वास करिए वो सबसे पहले तो मुस्कुराती हैं, उसके बाद कहती हैं ढेर दोनों हाथ से ढेर सारा आशीर्वाद। जो थोड़ा बुजुर्ग रहती हैं और जो महिलाएं रहती हैं वो कहती हैं कि हम सभी लोग अभी तक अन्य पार्टियों के लिए कभी वोट करने के लिए पूरे घर के नहीं निकले, लेकिन हम सभी लोग निकले क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कभी भी नहीं आया जो कि हमको प्रणाम भेजा है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद में हम सभी बहनों को जब बताते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो भी कार्य मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य हुए हैं सब महिलाओं के नाम है, तो वो ऐसे तो जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं उनको तो ऐसे भी नहीं नॉलेज रहता, जो बड़े घर की रहती हैं उनको भी नहीं नॉलेज रहता। एक एक चीज़ को हम दिखाते हैं अपने पर्चे पर कि देखिए ये प्रधानमंत्री जी महिला का नाम 99%, तो इससे उन लोगों को बहुत अपार हर्ष होता है कि मान लीजिए हम लोग तो घर में सुरक्षित हैं, जो असुरक्षित बहने हैं उनके लिए जो सभी लोगों के लिए जो डर पैदा हो गया है वो अद्भुत है। इसलिए वहाँ पर सुरक्षा का भाव मन में जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी जो सबसे ज़रूरी है, देखिए हमारी पार्टी जीत रही है, ये तो सही है कि जीत रही है 400 पार। हम इस उद्देश्य से कहते हैं कि जितना अन्य पार्टियों में वोटर हैं उतना हमारे यहाँ कार्यकर्ता है हमारी पार्टी में, भाजपा पार्टी में, और जो भी कार्यकर्ता हैं वो किराए से नहीं आए हुए हैं, सभी अपने कर्तव्य को समझते हैं और और अपने कार्य को करते हैं। और हर इंसान अपने मन में, अपनी महिला हो चाहे पुरुष हो, यही सोचता है माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं तो कम से कम हमें 9 घंटे करने चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मन में ठाना है। ये 400 पार का यही आगाज है, इसीलिए कि हम लोग 9 घंटे कम से कम काम करते हैं। जी। और देखिए ये बड़ी बात कही है बहन ने कि अक्सर ये कहा जाता है कि चुनावी रैलियों में या कार्यकर्ताओं को कुछ 500 रुपये, 1000 रुपये या कुछ राशि देकर ले आया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहनें खुद बता रही हैं कि लोग स्वेच्छा से आ रही हैं और ये एक संकल्प है कि अगर प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं तो हम तो कम से कम 9 घंटे करें, राष्ट्र की सेवा करें। बिल्कुल अच्छा, आपने काफ़ी कुछ बताया। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जब आप जाते हैं तो क्योंकि विपक्ष महंगाई का जो मुद्दा है वो लगातार उठा रहा है, तो कभी किसी ने आपसे कहा कि भैया मोदी जी तो महंगाई ले आए? मैं जाती हूँ गांव में और महंगाई का मुद्दा उठता है तो उस तरीके से जो समझदार बहनें हैं समूह द्वारा जिसको लाभ मिला हुआ है, तो फैशन भी तो बड़ा है। पहले बाइक साइकिल से लोग जाते थे, अब अगर छोटे लोग हैं तो उनके घर में भी बाइक है, तो अगर हम पेट्रोल डाल रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। पहले क्या था कि हम लोग कहीं भी जाते थे तो ऑटो रिक्शा से जाते थे तो भाड़ा लगा कर जाते थे। अभी क्या सबका सोच है कि अपना खुद का गाड़ी ले ले, तेल बचेगा, तो महंगाई तो बढ़ना ही है। और कल मैं मुस्लिम बस्ती में गई थी, महिलाएं जो हैं 3 तलाक से बहुत खुश हैं और उन लोग बोलती हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं चाहिए, जिसका हम लोग नमक खा रहे हैं हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे और 404 पार करेंगे। जी बिल्कुल। और ये भी एक बड़ी बात कही है क्योंकि हमारी भी कुछ मुस्लिम महिलाओं से बातचीत हुई थी कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी ये कहा कि अब लड़ाई अगर होती भी है तो पति बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि बाबा का डर है। जी बिल्कुल। मैं फील्ड में गई थी और मैं जो पट्टा हम लोग का बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हमार काशी हमार मोदी, वो सब बहनें देखकर बड़ा खुश होती हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री हैं कि जो भोजपुरी में खुद बोलते हैं कि हमार काशी हमार मोदी, हर हर महादेव। और अभी हमने देखा कि वैसे तो हर हर महादेव और ख़ासतौर पे हर घर मोदी एक तरह से यहाँ पे अभियान चलाया था, लेकिन इस बार है हर दिल में मोदी, ऐसा क्यों? दिल में मोदी नाम देने के लिए मोदी जी ने ऐसा काम किया है। सारी चीज़ें महिलाओं के नाम की हैं, चाहे आप राशन कार्ड से लेके चाहे कोई भी योजना देख लीजिए, सारी महिलाओं के नाम। पहले पुरुष के नाम पे होता था, पुरुष के नाम पे होता था, जो घर का मुखिया होता था उनके नाम पे होता था। लोग क्या करते थे, पुरुष लोग अपना दारू वारू पी के ज़मीन वमीन बेच दिए, महिलाओं को एकदम परेशान करते थे। लेकिन आज मोदी जी के युग में जो है आदमी लोग बेचारे हो गए हैं और महिलाएं हमारी सशक्त हो गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो भाव है ये आप लोगों को प्रसन्नता दे रहा है? बिल्कुल प्रसन्नता दे रहा है, सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, बाकी जो काशी की जितनी नारियां हैं, पूरी नारी शक्ति हम मतलब इससे प्रसन्न है। जी, अभी आपने कहा
कि माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर थे, लेकिन दिल में उसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हमारे सांसद हैं। जिस प्रकार से शरीर में जितने अंग हैं सब जरूरी हैं, लेकिन सब किससे धड़कता है? दिल से धड़कता है। मेरा हृदय उस सबसे कीमती हृदय है। बस इसीलिए अब आप समझ सकते हैं हमारे हृदय हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबके वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मेरे सांसद भी हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रधान 5 साल में अपने गांव में 10 बार भी नहीं जाता, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 से लेकर और अब तक यहाँ से 53 बार आए हुए, ये 54वां बार था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग उनको दिल से सपोर्ट करते हैं। आप विश्वास करिए, अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति मजाक में भी कह दे कि आपके मोदी, चाहे मेरे हस्बैंड नहीं क्यों ना हो, मोदी को वोट नहीं देंगे, तो जो सामान रहता है वो फेंक देती हूँ मैं, तो चाहे वो फैन हो हाथ में, जो भी, भैया मोदी जी को जी हाँ बोलेंगे कि भैया। और जबकि कभी इसके पहले कभी भी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं गई, ऐसे मजाक में भी कर मम्मी को, बच्चे को कहते हैं कि मम्मी को भड़का दूं क्या एक बार, तो जो भी सामान रहता है हाँ वो फेंक देती हूँ, चाहे जो भी। तो एक दिन आपका मोबाइल भी रहेगा तो वो फेंक देंगे, हम कहें हाँ फेंक देंगे वो भी। तो फिर कैसे मोदी जी को देखेंगे? इस तरीके घर में होते हैं, जब माहौल बन गया है, आप सबके दिमाग में, दिल में यहाँ पर निवास करते हैं, एक जुनून सा हो गया है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इसी तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी को सजेशन करते हैं, और जब तक प्रधानमंत्री जी हैं दुनिया में, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ है वो कोई भी हो। बिल्कुल, काशी बिल्कुल। में तो नारा भी है, काशी की नारी ने ठाना है मोदी जी को 404 कराना है, पार कराना है। और काशी का ये सौभाग्य है कि वैसे तो देश में अन्य संसदीय क्षेत्रों में लोग अपना अपना सांसद चुन रहे हैं और आप देश को प्रधानमंत्री देते हैं, तो ये काशी का सौभाग्य भी है। जी जी, सौभाग्य की बात है। तो आपने देखा कि हमारी जो नारी शक्ति है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम रहे हैं या उनकी जो योजनाएं रही हैं उससे जो बहनों को लाभ मिला है, और सभी वर्गों की, सभी जातियों की, सभी धर्मों की बहनों को जो लाभ मिला है उसका एक प्रतिफल जब जाती हैं बहनें क्षेत्र में मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए, तब उनको दिखता भी है। परिणाम क्या होगा 4 जून को सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।